हेलो बच्चों, आज की क्लासेस में मैं रीजनिंग के जिस चैप्टर के बारे में डिस्कस करूंगा और जिस टाइप के बारे में डिस्कस करूंगा, अक्सर एसएससी सीजीएल और एसएससी सीएचएल में क्वेश्चंस पूछा जाता है और वो चैप्टर का नाम है डायरेक्शन टेस्ट और मेरा आपका टाइप क्या होगा, शैडो है। तो शैडो से रिलेटिव आप लोग देखोगे एसएससी सीजीएल एक या दो बार या तीन या चार बार क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आज की क्लासेस हम जानेंगे कि शैडो से रिलेटिव आपके प्रश्न को पूछ लिया जाए तो उसे कम से कम समय में कैसे बना सके। तो हमेशा आपको एक चीज को याद रखना है कि शैडो आखिर बनता कैसे है, ठीक है। तो शैडो आप लोग तो जानते होंगे शैडो बनता कैसे है। बोले सर ये तो हम लोग तो बच्चे से ही जानते हैं कि मान लो कि लाइट आपके सामने से आ रहा है तो शैडो आपको पीछे बनेगा, ठीक है ना। अगर मान लो कि लाइट इधर से आ रहा है तो शैडो बेटा इधर बनेगा, अगर लाइट इधर से आ रहा है तो शैडो इधर बने, मतलब जिधर से आएगा ठीक उसके अपोजिट डायरेक्शन में आपको शैडो बनता हुआ दिखाई देगा। तो ये तो एक समझ में आ गया। तो शैडो से रिलेटिव इसमें दो तरह के टाइप्स के प्रश्न पूछे जाते हैं। एक टाइप्स होता है आपका, देखोगे एक टाइप जो होता है वो होता है आपका, एक टाइप जो होता है वो सनराइज होता है और दूसरा जो होता है वो सनसेट होता है। पहला क्या होता है, एक सनराइज होता है और दूसरा क्या होता है, सनसेट होता है, ठीक है। तो सनराइज में अक्सर आप लोग देखोगे कि जो सनराइज होता है उसमें सूरज हमेशा किधर की तरफ होता है, ईस्ट की तरफ होता है। ये चीज तो क्लियर है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि सनराइज में आपका सूरज हमेशा ईस्ट की तरफ होता है, ठीक है। तो शैडो का तक फंडा है कि अगर मान लो कि रोशनी आपका ईस्ट से आ रहा है तो हमेशा शैडो कहां बनेगा, वेस्ट में बनेगा। ये बात तो क्लियर है, इस चीज कोई दिक्कत नहीं है। अगर रोशनी आपका ईस्ट से आ रहा है तो शैडो कहां बनेगा, आपका वेस्ट में बनेगा। शैडो हमेशा कहां बनेगा, वेस्ट बनेगा, ठीक है। अब आपको सोचना है, ठीक है, आपका फेस जिधर भी हो, अगर मान लो आपका फेस ईस्ट की तरफ हो, आपका फेस साउथ की तरफ हो और आपका फेस नॉर्थ की तरफ हो, अगर आपका फेस वेस्ट की तरफ हो, ठीक है। तो शैडो कहां बनेगा, तो शैडो तो फिक्स है कि अगर रोशनी अगर ईस्ट से आ रहा है तो शैडो कहां बनेगा, आपको वेस्ट बनेगा। तो ये चीज क्या आपका फिक्स है, ये चेंज नहीं हो सकता है। ये चीज क्या आपका फिक्स्ड है, मतलब निर्धारित है, इसे आप चेंज नहीं कर सकते हैं। क्लियर है। लेकिन आपका फेस के हिसाब से ये वेस्ट बदलता चला जाएगा। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो बच्चा लोग यहां पर एक बिंदु हम कर दिए, ठीक है। अब इस बिंदु को तुम जैसे देखोगे ये बिंदु तुमको उसी तरह दिखाई देगा। जैसे मान लो, अगर मान लो कि इस बिंदु को हम ऐसे देखेंगे तो ये बिंदु मेरा सामने चला जाएगा। अगर थोड़ा सा घूम जाएंगे, मतलब पलट जाएंगे तो ये मेरे पीछे चला जाएगा। अगर इधर होंगे तो ये मेरे लेफ्ट साइड में चला जाएगा। अगर इधर मूव कर जाएंगे तो ये मेरे राइट साइड में मूव कर जाएगा। तो उसी तरह आपके शरीर के मूवमेंट के हिसाब से, आपके फेस के हिसाब से ये आपका वेस जो है वो बदलता चला जाएगा। जैसे फॉर एग्जांपल मान लो मेरा फेस जो है वो ईस्ट की तरफ है, ईस्ट की तरफ है, तो शैडो तो फिक्स है, वो वेस्ट की तरफ ही बनेगा। तो अगर मेरा फेस ईस्ट की तरफ है तो उस समय आपका परछाई आपके किधर बनेगा, बैक की तरफ बनेगा, क्योंकि आपके बैक की तरफ वो वेस्ट चला जाएगा। क्लियर है, ये बात पक्का हो गया। तो आपने देखा क्या, आपने बोला कि जब मेरा मुंह ईस्ट की तरफ होता है, जब मेरा मुंह ईस्ट की तरफ होता है उस समय ये जो वेस्ट है आपके पीछे चला जाएगा, मतलब बैक की तरफ चला जाएगा। तो हम बोल सकते हैं कि अगर मेरा मुंह ईस्ट की तरफ है तो उस समय आपके परछाई आपके पीछे बनेगा, मतलब बैक में बनेगा। ये बात क्लियर है, बड़ा लोग क्लियर है। अब सेकंड देखो, अगर आपका मुंह वेस्ट की तरफ हो गया, अगर आपका मुंह वेस्ट की तरफ हो गया तो उस समय आपका परछाई, सर उस समय परछाई मेरे वेस्ट की तरफ बनेगा कि रोशनी बेटा इससे आ रहा है। और ये फिक्स है कि परछाई हमेशा क्या होता है, वो क्या होता है आपको वेस्ट में ही बनता है। अक्सर आप लोग जंगल वगैरह में हरा जाओ तो उस समय क्या होता है कि अगर आपको दिशा का जानकारी ना हो
तो उस केस में क्या करोगे, मॉर्निंग समय उठो और ईस्ट की तरफ मुंह कर दो, जिधर परछाई बनेगा, ठीक है, जिधर परछाई बनेगा वो साइड वेस्ट हो जाएगा, जिधर मुंह करे खड़े हो तो वो ईस्ट हो जाएगा। इससे आपको दिशा को फाइंड आउट करने में क्या होगा, सुविधा होगा। ठीक है, तो आपको यहां देखना है कि अब मेरा मुंह किधर की तरफ है, वेस्ट की तरफ है, तो परछाई क्या बनेगा, बोले सर परछाई वेस्ट बनेगा, और उस समय आपका वेस्ट आपके सामने चला जाएगा, फ्रंट में चला जाएगा। तो आप बोलोगे कि सर जब मेरा मुंह वेस्ट की तरफ होगा, ठीक है, उस समय जो मेरा परछाई है मेरे फ्रंट में बनेगा। क्लियर है, यहां तक किसी को दिक्कत है, नहीं है? तो इसी तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, फाइंड आउट कर सकते हो। अब सोचो अगर मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ हो, मतलब नॉर्थ की तरफ हो, जब नॉर्थ की तरफ होंगे तो इस तरह हो जाएंगे, जब नॉर्थ की तरफ है तो उस समय देखोगे परछाई हमेशा वेस्ट की तरफ बनेगा, और ये वेस्ट जो है आपके किधर चल जाएगा, लेफ्ट की तरफ चल जाएगा। लेफ्ट की तरफ चल जाएगा कि नहीं? तो आप बोलोगे कि सर जब मेरा मुंह नॉर्थ की तरफ होगा, ठीक है, उस समय मेरा परछाई मेरे लेफ्ट की तरफ बनेगा। ये चीज क्लियर है? अब एक चीज देखो इसके अंदर में सिंपलिटी, एक चीज को देखो कि ईस्ट का अपोजिट क्या होता है, वेस्ट होता है, ठीक है ना, इसीलिए बैक का अपोजिट क्या हो गया, फ्रंट हो गया। तो उसी तरह सोचो कि नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, तो बोलेंगे नॉर्थ का अपोजिट जो होता है वो साउथ होता है। तो लेफ्ट का अपोजिट क्या होगा, तो बोले सर लेफ्ट का जो अपोजिट होगा वो मेरे लिए क्या होगा, राइट होगा। क्या होगा, राइट होगा। क्लियर है? तो इस तरह से आप लोग क्या कर सकते हो, आप लोग फाइंड आउट कर सकते हो। ठीक है, बस इसमें एक चीज को याद रखना है कि बाकी ये सब चीज अगर याद भी ना हो, अगर ये चीज आपको भली भांति याद रहे तो आप क्वेश्चंस को चुटकी बना के याद रख सकते हैं। और ट्रिकली में आपको याद क्या रखना है कि अगर ईस्ट को मोस्टली आप देखोगे केवल इसका और इसका याद रखते हो, अगर इसका और इसका याद रखते हो, जैसे कि ईस्ट का याद रखते हो और ये नॉर्थ का याद रखते हो, तो आराम से वेस्ट और साउथ का तो आप आराम से बोल ही सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर ईस्ट का बैक होगा तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होता है, तो वेस्ट का क्या हो जाएगा, फ्रंट हो जाएगा। उसी तरह नॉर्थ का अगर लेफ्ट होगा तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है, तो साउथ क्या हो जाएगा, राइट होगा। बस आपको इसी चार चीज को याद करना है। क्या चीज को याद करना है, तो आप बोलोगे, क्या बोलोगे, सर ईस्ट जो है वो बैक को रिप्रेजेंट करेगा। क्लियर है? और बोलेंगे कि वेस्ट जो है वो फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, और हमेशा याद रखेंगे कि साउथ हमेशा राइट को रिप्रेजेंट करेगा। अगर ये चारों चीज अगर आपको मालूम हो तो क्वेश्चन चुटकी बजा के बनेगा, जिसमें और कोई कॉन्सेप्ट लगने वाला नहीं है। अक्सर देखेंगे कि इस तरह क्वेश्चंस को डील करने के लिए विदाउट पेन कॉपी के द्वारा भी आप सॉल्व कर सकते हो, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है। तो अगर ये बेसिक कॉन्सेप्ट अगर आप क्लियर है तो क्वेश्चंस में कोई जानी नहीं है, कोई प्राणी नहीं है, कोई अति नहीं है। ठीक है, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस को हम लोग क्या करते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे कि अक्सर एसएससी सीजीएल में एक या दो बार पूछा गया है, जैसे कि इसमें लिखा है ऑन ए मॉर्निंग आफ्टर सनराइज। ठीक है, तो बोलेंगे ऑन ए मॉर्निंग मतलब मॉर्निंग के बाद बोलेगा, तो जैसे इसमें अंडरलाइन मॉर्निंग कर लो। ठीक है, जैसे मॉर्निंग के बाद आएगा तो मन में ये चीज घूमना चाहिए, ईस्ट जो है वो बैक को रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट जो है फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ हमेशा राइट को रिप्रेजेंट करेगा। ये दिमाग में घूमता रहना चाहिए। ठीक है, अब बोला कि आफ्टर सनराइज सुरेश वाज स्टैंडिंग फेसिंग द पोल। हमेशा याद है कि फेसिंग का मतलब होता क्या है। ठीक है, फेसिंग का मतलब होता क्या है। सेकेंड पॉइंट, जब भी कोई बंदा किसी को देख के बात करता है, जैसे मैं आपको देख के बात कर रहा हूं, ठीक है, तो हम दोनों क्या है, एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन को फेस करेंगे। कहने का बस मतलब है अगर आप नॉर्थ को देखोगे तो हम क्या देखेंगे, साउथ को देखेंगे। जब भी कोई दो बंदा देख के बात करता है, फेस टू फेस होता है, तो हमेशा एक दूसरा का अपोजिट होता है। अगर ये ईस्ट होगा तो दूसरा क्या हो जाएगा, हमेशा वेस्ट हो जाएगा। ये चीज हमेशा याद रखेंगे, कोई दिक्कत इसमें नहीं है। ठीक है, चलिए सेकेंड, अब इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है, ये वाला पॉइंट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बोला गया द शैडो ऑफ द पोल फेल्स एग्जैक्टली
हिज राइट। बस यहां से लेकर यहां वाला पॉइंट को एक बार देख लेना है, ठीक है। अब सोचो, इसमें दो इन्वॉल्व है, एक सुरेश इन्वॉल्व है, एक पॉल इन्वॉल्व है। तो आप काम करो, यहां पर सुरेश लिख दो और यहां पर पी मतलब पॉल लिख दो, ठीक है। तो अब लिखने का तरीका कुछ भी हो सकता है। आपको इच्छा है, यहां पर अगर आपको इच्छा है तो यहां पर काम करो, यहां पॉल लिख दो, यहां सुरेश लिख दो, या ऐसा सुरेश यहां लिख दो, या तो पॉल बेटा आपको यहां लिख दो। आप जैसे भी लिख सकते हो, इसमें कोई दिक्कत देने की बात नहीं, आपका लिखने का तरीका है। बस आपको खाली बनाना, खाली कॉन्सेप्ट भली भांति आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। तो हम एक काम करें कि यहां पर हम सुरेश लिख दिए और यहां पर पॉल लिख दिए, ठीक है। अब बोला क्या जा रहा है देखिएगा, बोला जा रहा है इसमें थर्ड वाला पॉइंट जो अंडरलाइन कर रहे हैं, द शैडो ऑफ पॉल, मतलब शैडो किसका है, पॉल का है। तो जिसका शैडो है उसके ऊपर ये सर्किल कर दो, ठीक है। द शैडो ऑफ पॉल एग्जैक्टली, हिज मतलब क्या हो गया, हिज मतलब वो सुरेश को रिप्रेजेंट कर रहा है। एग्जैक्टली हिज राइट, मतलब पॉल का शैडो जो है वो सुरेश के राइट की तरफ बन रहा है। तो हमेशा एक चीज को याद रखेंगे कि जिसका शैडो होगा उसको इंपॉर्टेंट देने का दरकार नहीं। जैसे मान लो, जैसे फॉर एग्जांपल एक चीज मान लेते हैं, ये हाथ हो गया और ये जो है पेन हो गया। अगर इस पेन का शैडो अगर हाथ तो बने तो इस पेन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, इस पेन का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया और इस हाथ को देना है। उसी तरह अगर इस हाथ का शैडो इस पेन पर बने तो इस हाथ का इंपॉर्टेंस खत्म हो गया, इस पेन को इंपॉर्टेंस देना है। तो यहां पर देखोगे कि पॉल का शैडो जो है वो किस पर बन रहा है, तो तुम बोलोगे पॉल का शैडो सुरेश पर बन रहा है, तो इंपॉर्टेंट बेटा सुरेश का हो गया। किसका इंपॉर्टेंट हो गया, सुरेश का इंपॉर्टेंस हो गया। जब सुरेश को इंपॉर्टेंस मिल चुका है तो हमेशा याद है, चेक करेंगे कि सुरेश का किधर बन रहा है, तो तुम बोलोगे कि सर सुरेश का ये राइट साइड में बन रहा है, ठीक है। तो हमेशा याद रखो, हमेशा याद रखोगे नॉर्थ जो है, नॉर्थ हमेशा याद रखिए आपका ईस्ट बैक को रिप्रेजेंट करता है, वेस्ट हमेशा फ्रंट को रिप्रेजेंट करता है, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा और साउथ हमेशा क्या करेगा, राइट को रिप्रेजेंट करेगा। तो मतलब यहां राइट आ रहा है, तो इसका मतलब यही हुआ कि सुरेश जो है वो साउथ को फेस कर रहा है। किधर फेस कर रहा है, साउथ को फेस कर रहा है, ठीक है। तो साउथ को फेस कर रहा है, कोई दिक्कत इसमें नहीं। जैसे फॉर एग्जांपल यहां देखो, अगर मान लो ये पेन है, अगर इस पेन का शैडो इस हाथ पर बने तो इस हाथ का इंपॉर्टेंस बढ़ जाएगा और इस हाथ से पूछेंगे कि ये हाथ, ये तुम्हारा शैडो किधर बन रहा है। तो अगर ये हाथ अगर बोल दे लेफ्ट बोल दे तो तुम बोलेंगे नॉर्थ को फेस कर रहे हो, अगर राइट बोल दे तो तुम साउथ को फेस कर रहे हो, अगर बैक बोले तो तुम ईस्ट को, बैक बोलेंगे तो तुम हमेशा ईस्ट को फेस कर रहे हो, अगर फ्रंट बोले तो हमेशा वेस्ट को फेस कर रहे हो। इसको इसी तरह से आपको समझना है। हमेशा एक चीज को याद रखना है कि इसमें सुरेश जो है साउथ को फेस कर रहा है। अगर तुमसे पूछे कि पोल किधर होगा तो बेटा पोल क्या होगा, साउथ का ठीक अपोजिट क्या होता है, नॉर्थ होता है। तो पोल हमेशा नॉर्थ की तरफ होगा। ऐसे पोल का तो मुंह वगैरह कुछ होता नहीं है, इसलिए क्वेश्चन पोल से रिलेटिव नहीं पूछेगा, पूछेगा सुरेश किधर दे रहा। तो आपका आंसर निकल गया कि सुरेश का डायरेक्शन बेटा किधर की तरफ है, तो सुरेश का डायरेक्शन किधर है, आपका साउथ की तरफ है। देखिए कितना इजीली से हो गया क्वेश्चन, ठीक है। तो इसका बस बेसिक कॉन्सेप्ट यही है कि आपको ये वाला क्या आना चाहिए, भली भांति आना चाहिए। और इसके लिए मैंने फंडा बता दिया याद रखने के लिए, कैसे ईस्ट को क्या रिप्रेजेंट करेगा, बैक। तो ईस्ट का अपोजिट क्या होगा, वेस्ट होगा। तो बैक का क्या हो जाएगा, यहां फ्रंट हो जाएगा। तो इससे क्लियर हो गया। उसी तरह नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, लेफ्ट होता है। तो नॉर्थ का अपोजिट क्या होता है, साउथ होता है। लेफ्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, इसमें राइट हो जाएगा। तो अगर ये फंडा क्लियर है तो देन हम लोग क्या करते हैं, एक दो प्रश्न और सॉल्व करते हैं, यहां देखेंगे। चलो यहां देखो, यहां पर बोला जा रहा है, हिंदी में भी देखेंगे, एक सुबह सूर्योदय के बाद निवेदिता और निहारिका डॉल्फिन चौराहे पर आमने सामने बात कर रहे थे। तो जब आमने सामने हम लोग किसी से बात करते हैं, तो जब हम लोग आमने सामने अगर मतलब फेस टू फेस किसी से बात करते हैं, यहां फेस टू फेस लिखा है देखिएगा,
तो आप बोलोगे कि जब भी कोई बंदा फेस टू फेस बात करता है, फेस टू फेस बात करता है, तो हमेशा एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में फेस करता है। जैसे कि मान लो कि हम दोनों लोग क्या है, फेस टू फेस बात कर रहे हैं, मतलब हम लोग क्या है, एक दूसरे का अपोजिट डायरेक्शन में फेस करें। अगर आप नॉर्थ को फेस करोगे तो मैं साउथ को फेस करूंगा, अगर आप ईस्ट को फेस करोगे तो मैं बैक को फेस करूंगा। क्लियर है? चलिए, नहीं, ईस्ट को अगर फेस करो तो मैं वेस्ट को फेस करूंगा। क्लियर यहाँ पर? नेक्स्ट पॉइंट इसमें देखेंगे, एक पॉइंट और भी जब आपको बताए थे कि मॉर्निंग, तो मॉर्निंग से आप पूरा पोजीशन क्लियर कर दो कि ईस्ट जो है वो बैक को रिप्रेजेंट करेगा, वेस्ट हमेशा फ्रंट को रिप्रेजेंट करेगा, नॉर्थ हमेशा लेफ्ट को रिप्रेजेंट करेगा, साउथ हमेशा राइट को रिप्रेजेंट करेगा। यहां तक क्लियर है? अब इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये वाला, ठीक है, यहां से लेकर यहां तक। ठीक है, बोला जा रहा है इसमें निहारिका, निहारिका का शैडो जो है एग्जैक्टली राइट ऑफ क्या है, इसमें निवेदिता है। ठीक है, तो निहारिका का शैडो, शैडो किसका है? निहारिका का शैडो है। ठीक है, तो यहां निहारिका लिख दीजिए, चलिए लिख देते हैं निहारिका। ठीक है, और इसमें क्या? निवेदिता। ठीक है, तो निहारिका में दो लेटर ले लेते हैं, NH, और इसमें ले लेते हैं NI, NIV, निवेदिता। ठीक है, तो बोला जा रहा है निहारिका का जो शैडो है, शैडो किसका है? निहारिका का शैडो है। तो निहारिका का जो शैडो है बन किसकी तरफ रहा है? निवेदिता की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो जिसका शैडो है उससे कोई मतलब नहीं है, जिसके तरफ बन रहा है इंपॉर्टेंट उसको देना है, मतलब निवेदिता को इंपॉर्टेंट दे दिए। ठीक है, अब चेक करेंगे कि निवेदिता का किधर बन रहा है, तो सर निवेदिता का राइट बन रहा है, राइट बन रहा है। तो राइट क्या रिप्रेजेंट करेगा? बोलेगा राइट सर रिप्रेजेंट करेगा ना, तो राइट सर साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। किसको रिप्रेजेंट करेगा? साउथ को रिप्रेजेंट करेगा। तो जैसे ये साउथ होगा तो निहारिका जो होगी वो क्या हो जाएगी? नॉर्थ हो जाएगी। साउथ का अपोजिट क्या होगा? वो नॉर्थ होगा, तो ये नॉर्थ हो जाएगा आपका। तो क्वेश्चन किसके बारे में पूछा जा रहा है कि विच डायरेक्शन निहारिका इज फेसिंग नाउ, मतलब निहारिका जो है वो किस डायरेक्शन को फेस की हुई है। तो निहारिका जो वो किस डायरेक्शन में फेस की है, तो बोले कि निहारिका जी है वो, आप देखोगे वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस की है, तो आपका आंसर हो गया डी, मतलब वो नॉर्थ डायरेक्शन को फेस की है। खटाक। क्लियर है? चलिए एक प्रश्न को और लेते हैं, यहां देखेंगे। अब वही चीज यहां पर बोला जा रहा है, सेम टू सेम चीज बोला जा रहा है। ठीक है, वन ए मॉर्निंग आफ्टर सनराइज, विक्रम, विक्रम है और सलेश है। ठीक है, स्टैंडिंग इन द, बोला जा रहा है, और उसके बोला जा रहा है यहां साफ बैक, बैक टू मैंने इसे लिखा गया है। बोला क्या? विक्रम का शैडो, तो इसमें लिख लेते हैं विक्रम, विक्रम और सलेश हो गया। चलिए हिंदी में ही लिख दिया। तो बोला जा रहा है इसमें देखेंगे कि विक्रम का शैडो फेल एग्जैक्टली टूवर्ड्स लेफ्ट ऑफ लेफ्ट हैंड साइड। तो बोला जा रहा है कि विक्रम का शैडो जो है, बोले कि विक्रम का जो शैडो जो है वो विक्रम के ही लेफ्ट साइड में बन रहा है। ठीक है, तो हमेशा याद रखेंगे इसमें साफ साफ बोल रहा है कि विक्रम का शैडो जो है, शैडो जो है वो विक्रम की ही इसमें सलेश के तरफ ना बन के वो किसके तरफ बन रहा है, तो हमेशा विक्रम का शैडो जो है वो विक्रम के लेफ्ट साइड में बन रहा है। तो हमेशा याद रखेंगे जिसके तरफ शैडो बन रहा है इंपॉर्टेंट इसको दे। अगर मेरा शैडो मेरे ही लेफ्ट और राइट की तरफ बनेगा तो अपने को इंपॉर्टेंट दे देना वहां पर। तो विक्रम का शैडो जो है वो विक्रम के ही लेफ्ट के तरफ बन रहा है, तो इसका मतलब है कि इसमें सलेश को इंपॉर्टेंट ना देके आपको इंपॉर्टेंट किसको देना है? विक्रम को देना। मतलब जिसका शैडो जिस पर बने इंपॉर्टेंट आपको देना। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा हाथ का शैडो मेरे हाथ के ही लेफ्ट या राइट की तरफ बने या बैक और फ्रंट की तरफ बने, तो इंपॉर्टेंस अपने हाथ को देना, इसमें दूसरे हाथ को मत दे देना इंपॉर्टेंस।
तो इसमें सलेस का जो विक्रम का शैडो है, इसमें साफ साफ लिख दिया गया कि विक्रम का छाया ठीक बाएं हाथ की ओर गिरी थी, मतलब विक्रम का जो छाया है उसी के बाएं हाथ की तरफ बन रहा है। ठीक है, तो इसमें इंपॉर्टेंट किसको दोगे? विक्रम को ही दोगे। तो इसमें क्या हो रहा है, आपका लेफ्ट रिप्रेजेंट हो रहा है। तो जब भी लेफ्ट रिप्रेजेंट करेगा तो इसका मतलब क्या हो गया, ये नॉर्थ को फेस करेगा, मतलब इसे विक्रम नॉर्थ को फेस करेगा। और नॉर्थ का ठीक अपोजिट क्या होगा, इसमें साउथ हो जाएगा। तो इसका मतलब है सलेस जो होगा वो साउथ को फेस करेगा। तो इसमें क्वेश्चन क्या बोला है कि सलेस जो है वो किस दिशा में खड़ा है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, साउथ। साउथ इज द राइट आंसर, खटाक। क्लियर है, इस बात को खाली जानना है इसके अंदर में। ठीक है, चलिए एक और लेते हैं। ये सारा एग्जाम्पल किसका था, ये सारा एग्जाम्पल किसका था, आप लोग देखोगे ये सारा एग्जाम्पल था वो सनराइज का था। मतलब सूरज से हम लोग दो बार क्या होता है, आमना सामना आते हैं, बाकी समय सूरज हमारे सर के ऊपर खड़ा रहता है। एक मॉर्निंग के समय, तो एक टाइप आपका मॉर्निंग के समय का पूछा जाएगा, और दूसरा टाइप क्या होगा आपका इवनिंग का समय, जिसको हम सनसेट बोलते हैं, मतलब सूर्य अस्त बोलते हैं। ठीक है, तो हमेशा एक चीज याद रखोगे, बिहार एक ऐसा जगह है, बिहार एक ऐसा जगह है, यूपी एक ऐसा जगह है जहां सूरज के हर रूप को पूजा किया जाता है। और सूरज के हर रूप को पूजा किस किस फेस्टिवल में किया जाता है, वो कमेंट करके बोलना है। और वो कमेंट करके, वो फेस्टिवल जो होता है हर यूपी और हर बिहारी लोग के मन से वो जुड़ा है वो फेस्टिवल। कहीं वो फेस्टिवल मने ना मने, यूपी और बिहार के लोग वो कहीं पर भी हो, वो उस फेस्टिवल को मनाने के लिए यूपी और बिहार में वो जरूर जाते हैं, अपने घर आपको लौटते हैं। तो फेस्टिवल क्या है वो कमेंट करके बताइएगा। चलिए, तो जैसे कि इसमें दूसरा जो टाइप होता है वो क्या होता है, सनसेट होता है। दूसरा टाइप क्या होता है, सनसेट होता है। तो हमेशा याद रखो, जो काम देखो, अगर हम ठीक से अगर बोले, अगर ठीक से अगर तुमको अगर यहां बोला जाए कि सनराइज का अपोजिट क्या होगा, सनसेट होगा कि नहीं? तो इसका मतलब बस यही करना है कि अब तक जो काम कर रहे थे, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल मॉर्निंग में अगर मान लो कि इसमें दो जन है, अगर मान लो मॉर्निंग में दो जन है, एक ए है और एक बी है। ठीक है, अगर ये मॉर्निंग का समय, अगर मॉर्निंग का समय है, अगर ए का शैडो अगर बी की तरफ बन रहा है तो इंपॉर्टेंट बी का चला गया। बी का किधर बन रहा है, तो बोलो इसमें बी का बैक की तरफ बन रहा है, तो उस हिसाब से मॉर्निंग में बैक बेटा क्या रिप्रेजेंट करेगा, ईस्ट को रिप्रेजेंट करेगा। ठीक है, अब बोलेंगे ईस्ट का अपोजिट क्या हो जाएगा, वेस्ट हो जाएगा। तो ये वाला केस बेटा आपका किसका है, ये वाला केस बेटा मॉर्निंग में आपका है। ठीक है, अगर यही चीज आपका इवनिंग में आ जाए, यही चीज अगर आपका इवनिंग में आ जाए, तो उस केस में आप करो क्या, तो सर करना क्या है, जिस तरह मॉर्निंग का अपोजिट इवनिंग होता है, सनराइज का अपोजिट सनसेट होता है, डे का अपोजिट अगर नाइट होता है, तो जो काम हम डे में करते हैं वो काम बेटा नाइट में उल्टा कर देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मॉर्निंग में एकदम क्या होता है, एकदम नहा धोआ के एकदम अपना स्कूल या अपना कॉलेज या अपना क्या होता है ऑफिस की तरफ आप लोग क्या करते हो, मूव करते हो। और जैसे इवनिंग का समय होता है थका हारे, वो उसी तरह से अपना क्या करते हो, अपने घर की तरफ रिटर्न करते हो। तो मॉर्निंग में जो काम करते हैं इवनिंग में ठीक उसका अपोजिट करते हैं। ठीक उसी तरह मॉर्निंग में जो आंसर निकलेगा इवनिंग में ठीक उसका उल्टा करेंगे। उल्टा, उल्टा मतलब क्या करना है, बस यही करना है कि मॉर्निंग में खाली इसको बदल देना है, ईस्ट को तुमको इधर लेके आ जाना है। ठीक है, और ये वेस्ट को तुमको इधर लेकर चल जाना, बस इतना करना है। जो भी आंसर होगा इवनिंग में उसका उल्टा कर देंगे, मॉर्निंग क्या कर देंगे, खाली पलट देना है इसके अंदर में। ठीक है, इधर ईस्ट है इधर वेस्ट आ जाएगा, तो ये वाला केस किसका हो जाएगा, आपका इवनिंग का हो जाएगा। ठीक है, बस आपको इसके अंदर में ही करना है। चलिए एक प्रश्न को इसके ऊपर लेते हैं, बस इतना देखिए। एक प्रश्न यहां पर दिया हुआ है, बोला जा रहा है इसके अंदर में ऑन बिफोर सनसेट, मतलब सनसेट से पहले राहुल एंड गोपाल वे टॉकिंग ईच अदर फेस टू फेस। ठीक है, अब बोला जा रहा है कि अब मत मानो इसमें क्या, ये सनसेट इसका सनराइज की तरह देखो, खाली उल्टा कर देना है। बस यहां पर आपको देखना है, यहां पर आपको गोलाई कर दो। अरे सनराइज का अपोजिट क्या होता है, सनसेट होता है। सनराइज का अपोजिट क्या होता है, सनसेट होता है। मतलब मेरा जो भी आंसर आएगा उसका उल्टा पकड़ना है, मेरा जो भी आंसर आएगा उसका क्या करना है, उल्टा करना है। बाकी मॉर्निंग वाला ही कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। तो बोला जा रहा है इसके अंदर में कि राहुल एंड गोपाल, मतलब
राहुल हो गया और ये गोपाल हो गया। तो बोला जा रहा है इसके अंदर में कि राहुल का शैडो फेल एग्जैक्टली लेफ्ट ऑफ गोपाल, मतलब शैडो किसका है? राहुल का है, लेकिन इस तरफ बन किस कर रहा है? गोपाल की तरफ बन है। तो इंपॉर्टेंट बेटा गोपाल का हो गया। गोपाल का किधर बन रहा है? तो बोले गोपाल किधर बन रहा है, तो बोला जा रहा है गोपाल का किधर बन रहा है? आप देखोगे तो गोपाल का लेफ्ट की तरफ बन रहा है, ठीक है, लेफ्ट की तरफ बन रहा है। तो गोपाल का अगर लेफ्ट की तरफ बन रहा है तो इसका मतलब गोपाल किधर फेस करेगा? तो सर गोपाल इधर नॉर्थ को फेस करेगा, ठीक है, और नॉर्थ का ठीक अपोजिट का होगा, साउथ हो जाएगा। तो ये बेटा साउथ हो जाएगा। लेकिन आप बोलोगे सर ये वाला जो काम किए थे ना आप, ये वाला काम जो किए थे वो मॉर्निंग का था, तो इवनिंग में क्या करेंगे? इवनिंग में आपको कुछ करने का दरकार नहीं है, बस इन दोनों का इसमें शिफ्ट, इधर इसमें इधर नॉर्थ लेकर चल जाएंगे और इधर क्या लेकर चल जाएंगे? हम साउथ को लेकर चल जाएंगे। मतलब इधर क्या होगा? नॉर्थ हो जाएगा और इधर क्या हो जाएगा बच्चा? आपका साउथ हो जाएगा। बस आंसर को पलट देना इसके अंदर में। तो बोलेंगे इसमें राहुल किधर फेस कर रहा है? नॉर्थ को, और इसमें बोलेंगे गोपाल जो है वो किधर फेस कर रहा है? साउथ को। तो क्वेश्चन किसके बारे में बोला जा रहा है कि विच डायरेक्शन वाज राहुल इज फेसिंग नाउ। तो राहुल बेटा किधर फेस करेगा? तो मेरा आंसर क्या होगा? नॉर्थ होगा। तो देखेंगे ऑप्शन नॉर्थ, अरे हाँ ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर होगा। तो कैसा लगा क्लासेस? आज पूरा क्लासेस जो था वो शैडो के ऊपर ही क्या कर दिया? कुर्बान कर दिया, ठीक है। एक एक टॉपिक के ऊपर में जब जड़ से क्वेश्चन उठाएंगे और मन से पढ़ा के दिखाएंगे, ठीक है। तो आज की क्लासेस बस इतना ही, और कमेंट करके जरूर बोलिएगा कि वो फेस्टिवल कौन सा था, और इसके साथ साथ आपको कमेंट ये भी करना है कि आपको किस टॉपिक को अच्छे से सीखना है। तो आपको इसमें प्रायोरिटी हम जरूर देंगे। आपका कमेंट किए गए टॉपिक के ऊपर भी हम वीडियो लेके आएंगे। तो आज क्लासेस बस इतना ही, फिर मिलते हैं दोस्तों।